हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान में जो हमारा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, तो इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है तो यह है सबसे पहली सर्वमान्य आवर्त सारणी थी। इसके पहले बहुत से साइंटिस्ट ने जो तत्व हैं उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, लेकिन जो विस्तृत सफलता मिली पहली बार वो मेंडलीव को मिली थी। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी, इसके पहले डुब्राइनर ने 3-3 के त्रिक बनाए थे और उसके आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। ड्यूमा ने एक सजातीय श्रेणी बनाई थी, उसके आधार पर उन्होंने प्रयास किया था। न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था। इसी तरह से बहुत से साइंटिस्ट ने प्रयास किया था, लेकिन मेंडलीव को पहली बार व्यापक सफलता मिली। तो आवर्त सारणी क्या है, इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है पिछले वीडियोस में कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करके एक सारणीबद्ध करने की जो एक प्रक्रिया है, तो उसके पश्चात जो हमको सारणी मिलती है उसी सारणी को हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी, उस सारणी को हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो मूल आवर्त सारणी जो है तो इसके क्या लक्षण है, क्या इसकी उपयोगिता है और क्या इसके दोष हैं, इस पर चर्चा करेंगे आज हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी पर। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है तो इन्होंने क्या किया था, उसमें जो भी तत्व ज्ञात थे 63 तत्व ज्ञात हो पाए थे, तो उन 63 तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। तो उनके प्रयास के लिए इन्होंने एक सिद्धांत का पालन किया था। वो सिद्धांत इनके खुद का प्रतिपादित हुआ है, इन्हीं के द्वारा, यानी मेंडलीव के द्वारा ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। उसको हम कहते हैं मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। तो इस आवर्त नियम में इन्होंने बताया था कि तत्वों के विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व हैं, अपने परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस नियम के आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। तो क्या किया इन्होंने, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने पे देखा कि जो तत्व हैं वो कुछ समय के पश्चात वो गुणधर्मों में आवर्तिता प्रकट करते हैं, यानी कुछ तत्व हैं तो वो समान गुणों को रिपीट करते हैं, पुनः रिपीट करते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई इसको हमने कहते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो मूल आवर्त सारणी के लक्षण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उस पर हम जरा सा चर्चा करेंगे। जो आवर्त सारणी उन्होंने बनाई थी तो उसको ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज पंक्तियां में विभाजित किया था। तो जो मूल आवर्त सारणी है उसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे और 12 क्षैतिज पंक्तियां थी। ठीक है, तो 8 जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है इनको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम है तो इनको हम वर्ग या समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी इसमें कितने वर्ग हैं, 8 वर्ग हैं या 8 समूह हैं। जो क्षैतिज पंक्तियां हैं कितने वर्ग हैं, 8। जो क्षैतिज पंक्तियां वो कितनी, वो है 12 क्षैतिज पंक्तियां। तो इन क्षैतिज पंक्तियों को मेंडलीव ने क्या कहा था, श्रेणियां कहा था। क्या कहा था, इन क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणियां। ठीक है, ये क्षैतिज पंक्तियां होंगी, श्रेणियां इनको कहा। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं और 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ऊर्ध्वाधर खानों को हम वर्ग या समूह कहते हैं, जबकि क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी। तो आवर्त सारणी जो इन्होंने बनाई है तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। परमाणु भार हैं, इनके बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है, ऐसे हाइड्रोजन परमाणु भारों के। और किसके क्रम में रखा गया, परमाणु भारों के क्रम में रखा गया, ना कि परमाणु क्रमांकों के। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता इस सीरीज की ये है, इस श्रेणी की ये है, सॉरी आवर्त सारणी की, कि इसमें जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे। जैसे तीसरे वर्ग के चौथे श्रेणी के जो तत्व थे इनकी खोज नहीं हो पाई थी तो इनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे। ठीक है,
कुछ तत्व इस श्रेणी में ऐसे थे जो उचित स्थान पे नहीं रखे गए थे, तो उनको फिर क्या किया गया, उनके परमाणु भारों में संशोधन किया गया था और फिर संशोधन करने के पश्चात फिर उनको पुनः उनको स्थान दिया गया था। इस श्रेणी की और विशेषता है कि इसके जो किसी वर्ग के जितने भी तत्व हैं, किसी एक वर्ग में जो भी तत्व होते हैं, तो उन तत्वों के जो गुण हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, कैसे होते हैं, वो सब समान होते हैं। एक वर्ग के जो तत्व हैं उनके गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये और इसके बाद में हम ये कहते हैं कि इस आवर्त सारणी के द्वारा क्या किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के जो तत्व जितने ज्ञात हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी मूल मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो विशेषताओं के बाद में अब हम चर्चा करते हैं कि जो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता, यूटिलिटी क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी की। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, तो सबसे पहले इसकी उपयोगिता तो यही है कि जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, तो इनके गुणों का अध्ययन हम आवर्त सारणी से कर सकते हैं। इनके गुणों का अध्ययन हम आवर्त सारणी से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन तत्वों का हम परमाणु द्रव्यमान भी इसी सारणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको जरा हम समझते हैं। देखिए, जो वर्ग है तो हर वर्ग की एक संयोजकता निश्चित होती है। तो अगर परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार इसका हम ज्ञात करने के लिए अगर हम किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार हमको पता हो, तो हम उसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। अर्थात अगर किसी तत्व का हमको तुल्यांकी भार पता हो, तो हम उसका परमाणु उसको संयोजकता से गुणा करके परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। संयोजकता हमको इस आवर्त सारणी के वर्ग से, वर्ग तीसरे में जो एलिमेंट हैं तो इनकी संयोजकता हो जाएगी 3, जो पहले वर्ग में इनकी संयोजकता हो जाएगी 1, दूसरे वर्ग में इनकी संयोजकता हो जाएगी 2। इस तरह से संयोजकता हमको आवर्त सारणी से मिल जाएगी। तुल्यांकी भार पता हो तो तुल्यांकी भार संयोजकता को गुणा करके हम उसका परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी यूटिलिटी है। और इसी फार्मूले के द्वारा हम एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यदि किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में हमको संदेह हो, तो जो संदेहास्पद तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का संशोधन भी इसी फार्मूले के द्वारा किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त ये जो सारणी है हमको एक और चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि जो खाली स्थान पड़े हुए हैं तो उनकी खोज करने के लिए हमको प्रेरित करती है कि उनकी खोज की जा सकती है इस आवर्त सारणी के माध्यम से। क्यों की जा सकती है, क्योंकि जो उनके गुण हैं, तो आपने कहा कि किसी एक वर्ग के जो तत्व हैं उनके गुण समान होते हैं। तो इस कथन के आधार पे हम जो रिक्त स्थान है उस स्थान पे आने वाले तत्व के गुणों को पहले ही बता सकते हैं। तो उन गुणों के आधार पे अगर हम तत्व की खोज करेंगे तो आसानी से हो जाएगी हमको तत्वों की खोज करने में। तो इस तरह से हम नए तत्वों की खोज भी इस आवर्त सारणी की सहायता से कर सकते हैं। ये है। और इस आवर्त सारणी की उपयोगिता तो है ही, उपयोगिता के बाद में कुछ इसके दोष भी हैं। तो इसकी जो है डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके दोष क्या हैं आवर्त सारणी के, तो कुछ दोष हैं, तो वो क्या है उनको चर्चा करते हैं। आवर्त सारणी का पहला दोष तो यही है कि इसमें तत्वों की खोज नहीं हुई है तो उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। तो और दूसरी बात क्या है, यही विशेषता है और यही इसका एक दोष भी है। दूसरी बात है कि कुछ तत्व ऐसे इस आवर्त सारणी में पाए गए जिनके परमाणु द्रव्यमान अधिक थे, किंतु वो कम द्रव्यमान वालों से, कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले स्थित है। तो अधिक परमाणु द्रव्यमान होने के बावजूद कम परमाणु द्रव्यमान से पहले उनको स्थित होना इस आवर्त सारणी का दोष। दूसरा, इस आवर्त सारणी में जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व जिनको हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं तो उनकी
इस आवर्त सारणी में इनका कोई स्थान निश्चित नहीं है, तो इस आवर्त सारणी में इन तत्वों को स्थान ना मिलना इस आवर्त सारणी का एक मुख्य दोष है। इसके अतिरिक्त यह आवर्त सारणी जो है तो समस्थानिकों का स्थान निर्धारित नहीं करती है कि जो समस्थानिक है, समस्थानिक क्या होते हैं, कुछ ऐसे परमाणु तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन इनको जो परमाणु भार है तो वो परमाणु भार उनके निश्चित परमाणु भार उनके अलग अलग होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, तो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। तो इन समस्थानिकों का स्थान इस आवर्त सारणी में निर्धारित नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस आवर्त सारणी का एक मुख्य दोष है। इसके बाद ये जो आवर्त सारणी है इसमें अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। जो 8वां वर्ग है उसमें भी आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर ये सब रखे हुए हैं, लेकिन अक्रिय गैसों को इस सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो इस तरह से इस आवर्त सारणी के कुछ दोष हैं और कुछ गुण हैं। तो इन आवर्त सारणी के जो गुण हैं, दोष हैं, इनको हमको लिख के तैयार करना है। और ये मेंडलीव की आवर्त सारणी हो गई। तो क्या क्या चीज़ें हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंतर्गत हमें जाना कि जो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम है उसका रिवीजन किया, और मूल आवर्त सारणी के बाद मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण और फिर उसकी उपयोगिता और फिर मूल आवर्त सारणी के दोष, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने जानी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में। मूल आवर्त सारणी के बारे में फिर जब जो दोष हैं उन पर थोड़ा सा और डिस्कशन हुआ, उन पर और इन्वेंशन हुई, फिर मूल आवर्त सारणी को संशोधित किया गया। तो मेंडलीव की एक और आवर्त सारणी जिसको हम कहते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी ली जाएगी, ठीक है। इसको तैयार करिए।